भाई और मेरे प्यारे बहन, आज का टॉपिक क्या है पता है क्या? आज का टॉपिक है फेथ, यानी कि उसका मीनिंग आस्था। ठीक है, आस्था रखना किससे? यानी कि तुम जिसको भी मानो ना भाई, जिसको भी पूजो तुम, जिसका जिस भी गॉड की तुम पूजा करो भाई, अगर उस गॉड को लेके तुम्हारे मन पे आस्था नहीं है, तुम पे आस्था नहीं है ना, तो कुछ नहीं है भाई। फेथ रखने का मतलब ही आस्था रखना है भाई, निर्भरता। ठीक है, तुम निर्भर हो उस चीज के लिए, जिस भी प्रेयर कर रहे हो भाई, निर्भरता होनी जरूरी है। मैं नहीं बोलता कि भाई तुम फेथ मत रखो भाई, आस्था मत रखो, आस्था रखो भाई। प्रेयर करो भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भाई, वो प्रेयर जरूर फल के आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, सिचुएशन जैसी भी हो भाई, सिचुएशन तुम्हें प्रॉफिट दे रही हो, सिचुएशन तुम्हें लॉस दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लॉस भी मिल रहा है ना, तो भी फेथ रखो भाई, आस्था रखो भाई। ठीक है, ये नहीं है कि तुम्हें लॉस मिल रहा है तो तुम्हारा फेथ टूटनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलता। ठीक है, तुम्हें लॉस मिल रही तो भी फेथ रखो, मेन थिंग फेथ रखना जरूरी है। इफ यू कीप फेथ टू द गॉड, ठीक है, मैंने बोला ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भाई, वो प्रेयर जरूर फलेगी भाई, वो प्रेयर जरूर तुम्हारा लौट के आएगी भाई, तुम्हारे पास लौट के आएगी, मेन थिंग भाई। ठीक है, तो फेथ, फेथ इस तरीके का रखना चाहिए भाई। शायद तुम भाई, तुम 3 दिन के लिए खाना भी ना खाओ ना भाई, तो भी तुम कुछ नहीं होगे, तो भी तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा। इस टाइप का फेथ रखनी है भाई। भले ही तुम 100 दफ़ा, 100 दफ़ा तुम ट्राई कर रहे हो भाई काम के लिए, 100 दफ़ा तुम इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो काम ढूंढने के लिए, तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, तुम्हारी, बोला ना, तुम्हारी सिचुएशंस के अनुसार से तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, तुम्हें तुम्हारी सिचुएशंस के अनुसार से तुम्हें जो भी है कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो भी भाई फेथ रखो भाई, मेन थिंग फेथ रखना जरूरी है। ठीक है, कभी कभार सिचुएशन इतना बुरा हो जाता है ना, तुम्हारी मुताबिक नहीं चलती है सिचुएशन, तुम्हारी लाइफ ना तुम्हारी मुताबिक नहीं चलती है, कभी कभार तुम्हें डाउन पे ले जाती है भाई, एकदम डाउन। जितना तुमने बोया है ना, उससे भी तुम, जितना तुमने बोया है भाई वो खत्म हो जाती है भाई, वो सारा का सारा खत्म होने पे आ जाती है। ठीक है, खत्म हो जाती है, जीरो नील पे आती है, नील पे आ जाती है। तभी क्या होती है पता है क्या? तुम्हारे आसपास के लोग भाई तुम्हें चिढ़ाएंगे, तुम्हारी बुली करेंगे, तुम्हारी गॉसिपिंग करेंगे। ये मत सोचना कि भाई तुमने फेथ खो दिया भाई, फेथ कभी भी मत खोना। ऑलवेज कीप फेथ टू द गॉड, वट एवर यू वांट, ईश्वर जरूर तुम्हें देगा। बस तुम्हें फेथ रखना है भाई, बस तुम्हें फेथ रखना है। किसी के साथ गलत मत करो, एक एक भी पैसा आ रहा है ना गलत काम करके, तो भाई मत लेना भाई, वो पैसा मत लेना। एक भी कुछ सामान आ रहा है ना गलत काम करके, तो भी भाई मैं बोलता हूँ मत लेना भाई। भाई इतना छोटी छोटी गलतियाँ ना इतना बड़ा गलती कर देता है ना, इतना बड़ा कर्मा बना देता है ना, वही कर्मा लौट के आएंगे। तुमने छोटा छोटा करके गलती भी जो किया है ना, वही तो बहुत बड़ा होती है। और उसी वजह से भाई हमको फेस्ट करना पड़ता होता है, फेस्ट करना पड़ता है भाई। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि भाई तुम प्रेयर मत करो, तुम फेथ मत रखो, तुम काम मत करो भाई, काम भी मिल रहा है, काम भी हो रहा है, तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास खाने के लिए सब कुछ है, तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जूते हैं, तो भी भाई फेथ रखो भाई। ठीक है, फेथ रखना जरूरी है। इफ देयर इज नो फेथ, देयर इज नथिंग। मैं तो यही बोलता हूँ, जहाँ पे फेथ नहीं है, जहाँ पे आस्था नहीं है ना, वहाँ कुछ भी नहीं है भाई।
अब जब तुम ठान ठान लोगे ना भाई, बद से बदतर सिचुएशन आएगी, बद से बदतर सिचुएशन तुम्हें फेस करनी पड़ेगी लाइफ में, तो भी भाई हार मत मानना भाई, फेथ मत खो देना भाई, आस्था मत खो देना भाई। तुमने निर्भर तुम किसी के ऊपर निर्भर हो भाई, मेरे लाइफ में कुछ भी ना हो गॉड, एक बार बोलोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा भाई। चाहे तुम 4 दिन 5 दिन तक भूखा रहो पर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, भले ही तुम्हें बहुत भूख कचोट रही होंगे, तुम्हारे पेट दर्द हो रहा होता है, तुम्हें कहाँ भी जाओ तुम किसी को शेयर नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ के बारे में, तुम किसी को बोल नहीं सकते हो ना, तो भी भाई मन पे रखो, फेथ मत खोना। ठीक है, मन पे रखो भाई, जो भी हो रहा है मन पे रखो। इट विल बी फाइन, इट विल बी गुड फॉर मी। ये एक गॉड प्लान है, ये सोचना है। ठीक है, ये कभी भी नहीं सोचना है कि मेरे लाइफ में ही गलत होता है, मेरे लाइफ में ही सब कुछ तहस नहस हो रहा है मेरे लाइफ में। भाई जब आंधी आती है ना, जब तूफान आती है ना, सब बिगाड़ देती है भाई लाइफ में। भाई जब तूफान आती है, जब तूफान आएगी ना, देखा है क्या कभी तूफान आती है, कभी फ्लड आती है, तभी क्या होती है, सब कुछ तहस नहस करके चली जाती है, किसी के घर ले जाता है, किसी की छत उड़ा के ले जाती है। ठीक है, पैर पौधों सब भाई उजड़ उजड़ हो जाएगी, और फिर उसके बाद सूर्य उदय होगी भाई, सूर्य उदय, सूर्य निकलेगी, फिर सूर्य निकलेगी ना भाई, फिर वहाँ से क्या होगा पता है क्या, फिर वहाँ से भाई वो पेड़ तुम्हें फल देगी भाई, तुम धीरे धीरे करके क्रिएट करोगे लाइफ में, ये गलती किया था, वो गलती किया था, इस तरीके से गलती किया था। जब तुम अपनी फेथ नहीं खोते हो ना, तो भाई ईश्वर भी तुम्हें सिखाती है कि पास्ट में मैंने ये किया था, अब ये नहीं करना है, इससे इससे इस तरीके से नहीं जीना है। पास्ट में मैंने ये गलती किया था, पास्ट में मैंने इतना पैसा मतलब गलत कामों पे यूटिलाइज किया था, यही सोचोगे तुम लाइफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिचुएशन जैसा भी हो, बोला ना, सिचुएशन जैसा भी हो भाई, जब तुम फेथ रखते हो ना कहाँ से तुम्हें खाना, एक प्लेट खाना तुम्हें जरूर मिलेगी, जरूर भाई। जब तुम प्रेयर करके निकलते हो ना घर से, मान लो तुम घर से प्रेयर करके निकल रहे हो लाइफ में, कुछ काम करने, कुछ काम ढूंढने के सिलसिले में निकल रहे हो, आसपास कहीं भी काम नहीं मिला, तुम बहुत दूर 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 तक तुम ट्राई कर रहे हो काम के लिए, कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारी लाइफ में भाई, तुम सोच रहे हो भाई, भाई क्या है लाइफ, इससे बेहतर तो भाई मरना ही अच्छा है। ये वाली सोच कभी भी नहीं रखना है भाई। मेन थिंग, जो भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, और जैसा भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। ईश्वर भी तो जानते हैं ना इसको, आज इतना ईश्वर टेस्ट करते हैं, गॉड विल टेस्ट यू। ठीक है, गॉड विल टेस्ट यू भाई, इस सिचुएशन पे ये बंदा किस तरीके से डील करेगा, इस सिचुएशन पे ये बंदा किस तरीके से डील करेगा, किस तरीके से ये अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी को किस तरीके से रखेगा, ये वाली सिचुएशन होती है भाई, ईश्वर टेस्ट करती है भाई। ठीक है, जब ईश्वर टेस्ट कर रही है ना, तो भाई हंस के जवाब आंसर देना तुम्हें जरूरी है, सिचुएशन जैसा भी हो भाई, मुस्कुरा के टाल देना भाई। ये नहीं है कि किसी के सामने जाके रो, किसी के सामने जाके काम के लिए भीख मांगो, मत करना ये सब भाई। अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा है ना, थोड़ी देर के लिए तुम शांत जगह पर जाओ, एक अच्छा गाना लगाओ, सुनो, पेड़ के आसपास जाओ, पौधों के आसपास, फूलों के आसपास जाओ, फील करो, क्या फील करो। ठीक है, फील करो कि ये पेड़ पौधों तो आगे बढ़ सकता है, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो क्या, सिचुएशन जैसा भी हो। ठीक है, बोला ना मैंने, सिचुएशन जैसा भी है, तुम्हें फेथ नहीं खोना है भाई, फेथ इज इच एंड एवरीथिंग। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आई विल नेवर लूज माई होप एंड फेथ टू द गॉड। मैं कभी भी, मैं अपनी फेथ और होप को कभी भी मैं खोने नहीं देता। क्यों, अगर मैंने खो दिया ना, तो भाई मेरे को
मेरे को और सताने लगती है और सताएगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, बर्डन्स, ऑब्स्टेकल्स, सॉरोस, ये सब भाई घेरने लगती है इंसानों के लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में, मेरे लाइफ में। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी हो रहा है ईश्वर की वजह से हो रहा है भाई। और तुम ये इस तरीके का सिचुएशन फेस करके आगे निकलते हो ना, तो भाई आराम से आगे निकल जाओगे। आराम से तुम आगे का जो भी आएगा प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, भाई तुम उसको आराम से टैकल कर सकते हो भाई। तुम सोचते हो भाई इससे बद से बदतर मैंने फेस करके आया हूँ, तो ये वाला क्या है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। तुम फेस कर लोगे आराम से, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, नेवर नेवर लूज योर होप एंड फेथ टू दी गॉड। once you do in a positive way, it will return in a positive way, ठीक है। सो मैं ये बोलता हूँ भाई, फेथ मत खोना है बस। तुम्हें कुछ भी, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, प्रेयर करो अच्छे से, ठीक है। दिल लगा के प्रेयर करो और अच्छे से। कोई बात नहीं, लाइफ में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा किसी ने नहीं देखा है भाई। तो इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ होप मत खोना भाई। और तुमने कभी देखा है क्या मेरे 5 मिनट आगे क्या होगा, 1 घंटे के बाद मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, कल मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तुमने देखा है क्या? तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? हाँ, बोलो ना, तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? कल क्या होगा, परसों क्या होगा? भाई तुम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तुम फ्यूचर को नहीं देख सकते हो, मेन थिंग। तो बेकार की एंजाइटी, बेकार की डिप्रेशंस, टेंशंस, प्रॉब्लम्स, भाई ये तुम्हें तोड़ने के लिए आता है। ये सब तुम्हें भाई तोड़ने के लिए आता है, तुम्हें तोड़ के रख देता है भाई ये सब भाई, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, इस जिस भी सिचुएशन पे हो, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं भाई, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं भाई। मैंने बोला ना भाई, तुम्हें तोड़ने के लिए आएंगे, सिचुएशन तुम्हें तोड़ेगी भाई। मैंने बोला ना, तुम्हें हंस के टाल देना है भाई। ऐसा जिगड़ा बना लो ना भाई, ऐसा ऐसा जिगड़ा होना चाहिए कि साला मेरे को खाने के लिए कुछ भी ना मिले, मेरे को मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा ना हो, तो भी भाई मैं आराम से डील कर सकता हूँ, आराम से आगे बढ़ सकता हूँ। ये वाली सिचुएशन होनी, ये वाली माइंडसेट होनी चाहिए भाई। इफ योर माइंड इज स्ट्रांग देन यू विल बी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग भाई। कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता है भाई, सिचुएशन तुम्हें तोड़ नहीं सका तो कोई तुम्हें क्या तोड़ सकेगा भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, तुमने फ्यूचर नहीं देखा है, तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, मेन थिंग भाई, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, फ्यूचर जैसी भी हो, जैसा भी हो, अभी टाइम जैसा भी चल रहा है भाई, कल के लिए मत टेंशन लो भाई। कल के लिए टेंशन लेके फायदा नहीं है, आज के लिए जियो, खुश होके जियो, उतना फर्क पड़ता है भाई। लाइफ यही सिखाती है भाई। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक फूल है भाई, फूल। अब फूल को क्या पता भाई 5 मिनट आगे कोई मेरे को तोड़ के ले जाएगा, 5 मिनट आगे के बाद भाई हुड़ी आएगी, तूफान आएंगे भाई। वो क्या, वो क्या, मान लो उस तूफान आके उस फूल को तहस नहस कर दिया, पर भी भाई वो अपनी जगह पे अडिग रहता है भाई। मेरे को आगे जाके फूलना है भाई, मेरे को आगे जाके भाई, मेरे को इतना 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 प्रिटी बनना है, इतना अच्छा बनना है ना, मैं अपनी रूप को बदलना है भाई। इसीलिए वो अडिग रहता है भाई। वो कब, चाहे उसकी डाली गिर भी, चाहे उसकी डाली टूट भी जाए ना, तो भी भाई उस डाली टूट गया है, पर भी वो डाली हार नहीं मानती है भाई। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई ये तूफान, ये बोला नहीं, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसको पता होती है भाई, वो हार नहीं मानती है। एट द एंड वो सब कुछ फेस कर लेती है भाई, वो सब कुछ फेस कर लेती है, सब कुछ फेस करती है वो। और लास्ट में जाके क्या होती है पता है क्या? उसका टूटा हुआ डाली में भी फूल खिलने लग जाती है भाई। उसका टूटा हुआ डाली होती है ना, वहाँ पे भी फूल खिलती है, चारों तरफ फूल खिलती है उसके आसपास। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, सिचुएशन जैसा भी हो भाई, संसार की नियम है भाई,
अर्थ का ये यूनिवर्स का नियम है, यूनिवर्स का लॉ है भाई। ऐसा वैसा ही नहीं बोलता भाई, ऐसा वैसा ही नहीं बोलता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, ईश्वर के ऊपर फेथ रखो भाई। ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखो। जो भी हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, और ये मत सोचना कि भाई लाइफ में गलत हो रहा है तो तुम टेंशन पे, भाई टेंशन्स को दूर रखो, ओवर थिंकिंग को दूर रखो, खुद को सेफ करो भाई, खुद को सेफ करना जरूरी है भाई लाइफ में। ठीक है, डिप्रेशन डिप्रेशन मिल सकती है तुम्हें, एंजाइटी मिल सकती है भाई, उसको दूर रखो भाई। गाना सुनो भाई, अच्छे गाना लगाओ, नाचो खाओ पियो, कुछ भी नहीं है ना तो भी भाई उस एंजाइटी डिप्रेशन को आने ही मत दो भाई दिमाग पे, इस पे आने ही मत दो माइंड पे। ठीक है, बैठो ना एक जगह, एनालिसिस करो, ज़्यादा ओवर थिंक पे मत जाओ भाई। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है ना तो भाई प्रेयर करो भाई, इतना डीपली प्रेयर पे चले जाओ ना भाई, कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता है भाई। जब तुम डीप फेथ रखते हो, जब तुम डीप फेथ रखते हो यूनिवर्स से भाई, यूनिवर्स भी तुम्हें नहीं तोड़ेगी भाई। क्या तोड़ेगी भाई यूनिवर्स? जब तुम किसी तूफानों से नहीं डरे, तुम किसी पहाड़ों से तुम चल के इतने दूर तक आए हो तो किस तरीके से तोड़ेंगे भाई? भाई मैं यही बोलता हूँ भाई, ओ मेरे प्यारे बहन, तुम्हें फेथ कभी भी नहीं खोना है लाइफ में भाई। ठीक है, मैंने आगे जो एग्जाम्पल बोला है ना भाई, उस एग्जाम को सीरियसली लेना है। ठीक है, तो आज का इतना ही है। हाँ, कल मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, एकदम कूल काम एंड, क्या बोलूँ, मिलेंगे ना कल, अच्छे से मिलेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। और क्या बोलूँ, please subscribe my channel and please press the bell icon. Okay, thank you so much guys, thank you so much.